अल्लाह का कहना है जो ये मकान है, जिसका ये मकान है, मोहम्मद रमजान दास इस मकान के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। जान को नुकसान यपर खसून ची तत्ती ची जमीन प्रॉब्लम क्या जमीन अशी जुनी होती इम्कान कोशिश करूँ सोने जवान बचानो बट अनफॉर्चुनेटली हुकने बचे रखी तो यह यहाँ पे मकान था जिसमें आग लगी और इस आग की वजह से मोहम्मद रमजान डार का जो बेटा था जिसका नाम, जैसे कि रात के 2 बजे का टाइम था तो हमने देखा कि आग उभर रही है, सारे घरों से बाहर आए, पूरा मोहल्ला। हाँ, जैसे कि रात के 2 बजे का टाइम था, हमने देखा एक आग उभर रही थी तो सारे मोहल्ले वाले घरों से बाहर निकले, इनको जगाया लेकिन जग नहीं पा रहे थे। फिर हमने गेट तोड़ा वगैरह और शीशे तोड़े, इनको जो नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर में सोए थे बंदे तो उनको बाहर निकाला। एक लड़का इनका ऊपर यहाँ पर सोया हुआ था, जो जिस ग्राउंड अभी आप फर्स्ट फ्लोर पे हो वहाँ पर सोया था। हमने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी जिद्दजहद की उसको बचाने की, पूरा गाँव आया था तो लेकिन क्या हुआ, लेकिन वो जग नहीं पाया और आग ना इतनी बहाव से चल रहा था कि हम नज़दीक जा नहीं पाए, कोई भी बंदा जा नहीं पाया। फिर हमने कांटेक्ट किया पटन के फायर सर्विस को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टाइम पे नहीं आई। उसके बाद बारामूला हेड क्वार्टर वाले फायर सर्विस को हमने कांटेक्ट किया तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने वानीगामा और क्रीडी वाली फायर सर्विस हमें अलॉट की तो वो यहाँ पर आए। उसके बाद और हमारे जो यहाँ पर पलहालन के डीओ साहब हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पर काम किया, बहुत ही खुद ही मतलब रेस्क्यू बन के ना कोशिश की गाँव वालों को से मिलके उस लड़के को बचाने की। लेकिन जब एट अ मीन टाइम हमने देखा तो वो सारा जल चुका था और पूरा ये जल गया था। आपके कहने का मतलब यह है कि फायर सर्विस पटन नाकाम रही है? हाँ, पर फायर सर्विस पटन इस हवाले से नाकाम रही है। जैसे कि हमने देखा 50 बार फ़ोन करने के बाद हम आ रहे हैं बट नहीं पहुँचे। उसके बावजूद भी हमारा क्रीडी और वानीगाम आया और हमारी एक बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा वानीगाम वहाँ पर कैंटोनमेंटल एरिया सामने पड़ता है तो वो गेट खोलने में कम से कम 25-30 मिनट लग ही जाते हैं फ़ौज को। तो वो 25-30 मिनट लेट होने की वजह से शायद हमारा ये जवान बच सकता था लेकिन नहीं बच पाया। अगर फायर सर्विस एट अ मेन टाइम पे आ जाती, हमने 2 बजे एग्जैक्टली कॉल किया फायर सर्विस को, जबकि 2:45 यहाँ पर पहुँची। वो पौना घंटा जो लगा, उस पौने घंटे में हम अपने जवान को नहीं बचा पाए। मकान तो जल ही गए यहाँ पर लेकिन हमारा जवान भी चला गया, जो शहीद हो गया यहाँ पर जल के। चलो भाई, देखिए ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी दुख की बात है जो आज यहाँ पे रात को जो एक सानिया पेश आया। अपरेंटली ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लग रहा है। तो हम इसमें पूरे जो है वो दुख में शामिल हैं। मैंने ऑलरेडी जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब भी इसके नॉलेज में हैं एंड उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है ताकि मैं यहाँ पे मौके पे जो है वो जायज़ा लूँ। तो ऑलरेडी जो है वो फूड एंड सप्लाईज़ या बाकी जो हमारे SDRF के नॉर्म्स हैं उसमें हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है और जो इन लोगों को जितना भी रेड क्रॉस में या SDRF नॉर्म्स में जितना भी मुआवनत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होगी वो हम आज इंशाल्लाह दिन में अंजाम देंगे। अपरेंटली यहाँ पे जो लोगों का ये भी है कि विद रिगार्ड टू द फायर सर्विसेज तो उसमें भी हम लोग थोड़ा सा जांच कर लेंगे कि कहाँ पे लैप्सेस हैं, कहाँ पे हम लोगों को और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो विंटर का टाइम है, लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स या बाकी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि वो अच्छे से वो बिल्कुल ध्यान से जो हम लोगों के सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल करें और जो रात को नींद में लोगों को ज़्यादा हम लोगों को पता नहीं रहता तो उन चीज़ों का मेहरबानी करके ख्याल रखें। और जो ऐसी शॉर्ट सर्किट वाली चीज़ें हैं या हम लोगों को जो है गैस बुखारियाँ या कोल बुखारियाँ इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से जो है वो गैस डेवलप हो जाती है रूम में एंड बंदे जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है तो उस वजह से आगे परेशानी हो जाती है। तो मेहरबानी करके आप लोगों से भी गुजारिश है कि
ایک سیکھ لے کے ان جو ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس جو الیکٹرک ڈپارٹمنٹ نے یا فائر سروس ڈپارٹمنٹ نے دیے ہیں ان پہ مہربانی کر کے عمل کریں. باقی رہا ان کا ریہیبلیٹیشن کا, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ول ڈیفینیٹلی لک ان ٹو اٹ, اینڈ جو ان کا ریہیبلیٹیشن ہے یا جتنا بھی ہم لوگوں کی طرف سے ان کو معاونت جس طریقے سے بھی چلی جائے گی وہ ہم لوگ انشاءاللہ آج دن میں ہی کمپلیٹ کریں گے.